इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 111 विचार। यह विचार आपको धार्मिकता और आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाएंगे। हम इन विचारों को भावनात्मक टोन में पेश करेंगे ताकि आपका मन, आत्मा और हृदय इन गीता के संदेशों से प्रभावित हो सके। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस विचार में हमें समझाया जाता है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों का नहीं। हमें कर्मपरायण बनना चाहिए और फलों की चिंता छोड़नी चाहिए। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः। इस विचार में हमें यह समझाया जाता है कि हमें दुखों में न चिंतित होना चाहिए और सुखों में स्पृहा को त्याग देना चाहिए। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। इस विचार में हमें यह समझाया जाता है कि हमें यदृच्छा पूर्वक प्राप्त होने वाले लाभ में संतुष्ट रहना चाहिए और द्वंद्वों से परे और विमर्शक भावना से रहना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। इस विचार में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जैसे कि वस्त्र पुराने होते हैं और नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा। इस विचार में हमें यह बताया जाता है कि जैसे कि शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीरों के अवधि में परिवर्तित होती है। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम्। इस विचार में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सर्वोच्च ज्ञान के बारे में अधिक बातें करेंगे। यह ज्ञान अत्युत्तम है और सब प्रकार के ज्ञानों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। इस विचार में हमें समझाया जाता है कि हमें सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर में समर्पित करना चाहिए। हमें सभी कर्मों को मेरे लिए करने की भावना के साथ करना चाहिए। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। इस विचार में हमें यह समझाया जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी उस परमात्मा की प्रकाशमयता को प्रकाशित नहीं कर सकते। वे उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। इस विचार में हमें यह सिखाया जाता है कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है, वही दूसरे लोगों के लिए भी आदरणीय होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। इस विचार में हमें समझाया जाता है कि अपने गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके और प्रश्न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। इस विचार में हमें बताया जाता है कि दैवी संपदा मोक्ष के लिए बांधने वाली होती है, जबकि अदैवी संपदा बांधने के लिए होती है। श्रद्धावान न सुयश श्रेणुयात् पीयो नरः। इस विचार में हमें समझाया जाता है कि एक श्रद्धालु और निंदारहित व्यक्ति को सुनना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संज्ञान संशयम्। इस विचार में हमें यह सिखाया जाता है कि योग सन्यासी कर्मों के छोड़ने में, ज्ञान के विचार में और संशयों के नाश में सहायता करता है। आदिश्यन्ति मां गुणाः कर्मणि सर्वशः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि सभी गुण मेरे कर्मों में प्रकट होते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। इस विचार में हमें बताया जाता है कि जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम्। इस विचार में हमें बताया जाता है कि मैं अधिक उच्चतम ज्ञान के बारे में और ज्ञान के उच्चतम रूप को बताऊंगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि हमें सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर में समर्पित करना चाहिए। हमें सभी कर्मों को मेरे लिए करने की भावना के साथ करना चाहिए।
न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी मेरे परमात्मा की प्रकाशमयता को प्रकाशित नहीं कर सकते। वे मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संज्ञान संशयम। इस विचार में हमें बताया जाता है कि योग मुनियों द्वारा कर्मों का त्याग करने, ज्ञान की प्राप्ति में और संशयों के नाश में सहायता करता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। इस विचार में हमें बताया जाता है कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए बांधने वाली होती है, जबकि अदैवी संपदा बांधने के लिए होती है। श्रद्धावान सूयश श्रेणुयात् पियो नरः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि एक श्रद्धालु और निंदारहित व्यक्ति को सुनना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि जैसा कर्म श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, वही दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायी होता है। आदिश्यन्ति मां गुणाः कर्मणि सर्वशः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि सभी गुण मेरे कर्मों में प्रकट होते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वही दूसरे लोगों के लिए भी आदरणीय होता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी मेरे परमात्मा की प्रकाशमयता को प्रकाशित नहीं कर सकते। वे मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संज्ञान संशयम। इस विचार में हमें बताया जाता है कि योग मुनियों द्वारा कर्मों का त्याग करने, ज्ञान की प्राप्ति में और संशयों के नाश में सहायता करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। इस विचार में हमें समझाया जाता है कि अपने गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके और प्रश्न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम्। इस विचार में हमें बताया जाता है कि मैं अधिक उच्चतम ज्ञान के बारे में और ज्ञान के उच्चतम रूप को बताऊंगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। इस विचार में हमें बताया जाता है कि हमें सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर में समर्पित करना चाहिए। हमें सभी कर्मों को मेरे लिए करने की भावना के साथ करना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। इस विचार में हमें बताया जाता है कि जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। ये विचार मन, शरीर और आत्मा के अनुभवों को गहराई से छूने का प्रयास करते हैं। इन विचारों से हमें आत्मानुभूति, दया, प्रेम और सत्य की महत्ता का आभास होता है। इन विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और आध्यात्मिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। इन विचारों को मनन करके हम अपनी आत्मिक संपूर्णता की ओर प्रकट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे श्रीमद् भगवद गीता के 111 विचार। यह ग्रंथ हमें ज्ञान, समझ और धार्मिक दृष्टिकोण को सुधारने का मार्ग प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।